राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू में आपके पेपर कैसे चेक होते हैं, आपको आपका पेपर है वो टाइम से पहले कैसे आपको कंप्लीट करना होता है, पेपर में कैसे क्या पेपर अटेम्प्ट करें जिससे कि आप पास हो सकते हो, थोड़ा पढ़ के भी पास हो सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ पेपर में आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और जो भी चैनल पे नया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो चेकिंग होती है वो कैसी होती है, क्योंकि नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमारे पेपर की चेकिंग है वो कैसी होती है। ओके, तो आपके जो पेपर की चेकिंग होती है वो नॉर्मल होती है, ना ही आपकी ज़्यादा हार्ड होती है ना ही ज़्यादा ईजी होती है। यानी कि ना ये कि आपको पॉइंट एक एक लाइन पढ़ के आपके पे आंसर चेक करेंगे, ना तो ऐसा होता है, ना ये होता है कि आप आई लव यू पूजा प्रीति लिखाओगे तो भी आपको पास कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता। ओके, अगर आप ठीक से सिस्टमेटिक ढंग से आपका पेपर अटेम्प्ट करके लिख के आते हो तो आपको आराम से नंबर मिलेंगे, आराम से आप पास हो सकते हो। ओके, इसके साथ साथ बात करते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना कैसे चाहिए। ओके, तो पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले टाइम डिवाइडेशन करनी चाहिए आपको, कि टाइम आपको कितने क्वेश्चन आपको कितने टाइम में करने, यानी कि एक 12 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको कितने टाइम में करना चाहिए, आपको 16 नंबर का क्वेश्चन है वो कितने टाइम में करना चाहिए। कहीं आप एक 16 नंबर क्वेश्चन के पीछे लगे जाओ और टाइम आपका निकल जाए, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता पेपर में बैठने के बाद। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको पता है कि टाइम कितना जल्दी निकलता है। ओके, तो आपको क्या करना है कि टाइम डिवाइडेशन करके जाना है कि हाँ भाई मेरे को ना इतने टाइम में ये क्वेश्चन करना है। ओके, तो वो चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। उसके साथ ही बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम पास कैसे हो सकते हैं। ठीक है, पेपर करना आ गया, पेपर में टाइम डिवाइडेशन कर ले, लेकिन पास कैसे होंगे। तो इजी से 2 तरीके वो बताता हूँ कि आपको सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर उठा लेने, उनमें से जो 3-4 साल के उठा के वो पढ़ लो, आराम से आपको पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। उसमें जो क्वेश्चन दे रखे उनको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर लो। ओके, उसके बाद आपको क्या कि टू द पॉइंट लिखने, पहले आपको जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो लिखने के लिए आपको क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक पेज पे समरी लिखनी होती है, उसके बाद आपको पॉइंट लिखने होते हैं। पॉइंट आपको ब्लैक पेन से लिखने होते हैं, उसके बाद नीचे अंडरलाइन करनी होती है, उसके बाद आपको ब्लू पेन से उसकी समरी लिखनी होती है। ओके, तो अच्छे तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपका ये है कि नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि हाँ भाई पेपर में समरी भी लिख करके, पॉइंट टू पॉइंट भी लिख करके, अंडरलाइन भी कर रखी है, राइटिंग भी अच्छी है, दे देगा नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद जो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका पेपर एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहले, खास करके लड़कियां करती है, बुरा मत मानना, कि पहले 4 छोटे आते, 4 छोटे कर दिए, फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता 16 नंबर का वो कर दिया, फिर उसके बाद 2 छोटे कर दिए, फिर 16 नंबर का कर दिया। ऐसे लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सीक्वेंस में करना। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपको पहले बड़े आते सारे के सारे तो पहले बड़े करो, उसके बाद आपको छोटे क्वेश्चन आते तो सारे के सारे छोटे करो। या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे आपकी एक यूनिट है, 5वीं है, चौथी है, तीसरी, दूसरी, पहली, ऐसी होती है यूनिट। ठीक है, कोई भी यूनिट आपकी जो 5th यूनिट होती है उसमें होते हैं छोटे क्वेश्चन, बाकी में आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि पहले एक यूनिट कर दी, उसके बाद छोटे वाली यूनिट पूरी कंप्लीट कर दी, यानी कि कंप्लीट यूनिट करनी है। आपको पेज के ऊपर डालना है कि यूनिट 5, उसके बाद पूरी यूनिट 5 करनी है, उसके बाद 4 यूनिट डालनी है, 4 कर दो, फर्स्ट डालनी है, फर्स्ट लिखो। ये नहीं है कि आपको आधी यूनिट यहाँ पे कर दी, आधी पीछे कर दी, ऐसे नंबर देने वाला भी पजल होगा, उसके बाद लिखने वाला भी पजल होगा कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्वेश्चन कौन से कर दिए और कौन से रह गए। ओके, कई बार बच्चों के साथ ये होता है, तो इसलिए आप सीक्वेंस में और लाइन में आपका पेपर है वो अटेम्प्ट करोगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा, उसको भी ईजी होगी पेपर चेक करने में, और आराम से आपके नंबर वो बढ़िया आने वाले हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो है कि आपका जो पेपर वो आपको टाइम से और सिस्टमेटिक ढंग से आपको कंप्लीट करना। यानी कि अगर आपका पेपर है टाइम से पूरा होगा, आपने पॉइंट बना के लिखे, समरी लिखे, सारी चीज़ अच्छे से लिखी, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई मैंने पेपर बढ़िया कर दिया। और इससे क्या होगा कि आपका एक तो बर्डन खत्म हो जाएगा, पहली चीज तो अगले पेपर की तैयारी अच्छी होगी आपके। नहीं तो 2 दिन तक तो यही दिमाग में रहता है कि भाई पिछले वाला पेपर बढ़िया नहीं हुआ, क्या पता री आ जाए, तो उसके चक्कर में आपको अगले पेपर में री आने के चांस बढ़ जाते। तो इससे अच्छा है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट से अच्छे तरीके से पेपर करोगे तो आपको क्या है कि आपका पेपर बढ़िया होगा और आपको कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा कि हाँ बढ़िया चला गया पीछे वाला पेपर, ये भी बढ़िया होगा। ओके, आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाता है अगर आपके पहले वाले पेपर बढ़िया हो जाते। ओके, तो आपको यही चीज़ करनी है कि आपको सारी की सारी जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये करने हैं। बाकी आगे वीडियो डालेंगे कि आपके पेपर कैसे करना, आपको लिखना कैसे, क्या चीज़ लिखनी है जिससे आपके नंबर आ सकते हैं। ओके, तो भाई खुद हम एमडीयू से पढ़े हैं आज तक, तो ठीक है।
बाकी आपको बताएंगे कैसे कैसे पेपर चेक होते हैं। कहीं कहीं हमारा भी चांस लगा था कि पेपर चेक करवाने में, तो हमें भी देखा था कि कैसे कैसे पेपर देखते, कैसे क्या चीज़ टीचर चेक करते, वो भी आपको वीडियो में सारी चीज़ बता देंगे। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था कि आपको पेपर है वो कैसे चेक होते हैं, नॉर्मल चेक होते हैं। उसके बाद आपको पेपर करना कैसे कंप्लीट, आपको टाइम डिवाइडेशन के हिसाब से करना है। पेपर लिखना कैसे, लिखना आपको सिस्टमेटिक ढंग से, यूनिट वाइज आपको पेपर करना, लाइन में आपको पेपर करना, आंसर आपको लिखने, समरी लिखनी है, उसके बाद पॉइंट बना के आपको लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो उसके बाद आपको ये है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करके जाना कि अगर आपको पेपर नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओ उसमें। मे भी कई बार आपका ना एग्जामिनर दयालु हो जाता है। ओके, कि आपने कुछ भी लिख रखा, ओके ये पूजा प्रीति की शायरी मत लिख के आना। ओके, तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल सी बात है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखोगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, 8 नंबर का क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड मिल गए, 3-4 नंबर तो देगा। उसमें क्या है कि मे भी आप पास हो जाओ, ग्रेस लग के पास हो जाओगे, पास तो पास होता है ना। ओके, तो आज की वीडियो में यही चीज़ बतानी थी। ठीक है, अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते, या फिर हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी उस पर जाके फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी कार्य हो तो हम जल्दी से जल्दी सोल्व करने की ट्राई करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।